नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण इंदौरा एडोब प्रीमियर प्रो के इस ट्यूटोरियल में एक बार फिर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा, तो अब हम अपनी टाइमलाइन को सेट करने और अपने इंटरफेस को कलर ग्रेडिंग के लिए तैयार करने की बेसिक बातों को समझ चुके हैं। तो हमें ओवरऑल एक लेआउट या फिर एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि हम अपने प्रोजेक्ट की कलर ग्रेडिंग कैसे करने जा रहे हैं। आई नो कि पूरे प्रोजेक्ट की कलर ग्रेडिंग करना डराने वाला हो सकता है। जी बिल्कुल सही सुना आपने कि पूरे प्रोजेक्ट की कलर ग्रेडिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसके लिए आपके पास पेशेंस, टाइम और कलर ग्रेडिंग की बहुत ही अच्छी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही आपके पास कलर ग्रेडिंग के लिए एक पावरफुल मशीन और एक अच्छा कलर मॉनिटर भी होना चाहिए। इन फ्यूचर मैं इन सभी टॉपिक पर एक अलग से ट्यूटोरियल लेकर आऊंगा कि आपके पास कलर ग्रेडिंग के लिए मशीन कितनी पावरफुल होनी चाहिए, क्या स्पेसिफिक होनी चाहिए और कलर ग्रेडिंग के लिए बेस्ट मॉनिटर कौन सा होना चाहिए। नाउ अगर हमारे पास ये सब नहीं है तो अब हम अपने आप से पूछें कि हम कहां से शुरू करें। जिस वर्कफ्लो को मैं आपके लिए तैयार करने जा रहा हूं, उसमें आपको कलर ग्रेडिंग के दौरान स्पीड, इफिशिएंसी और ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प के साथ साथ हर स्टेप पर एक सिस्टमेटिक ऑर्डर मिलेगा। इसलिए इस ट्यूटोरियल में मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूं वह हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लगे या आपको कुछ समझ में ना आए। मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझाने की। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई देने की। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि प्रॉपर कलर ग्रेडिंग वर्कफ्लो को कैसे फॉलो करें। मैंने कलर ग्रेडिंग वर्कफ्लो को 4 स्टेज में डिवाइड किया है, जिनमें से प्रत्येक के अपने यूनिक कार्य और लक्ष्य हैं। सबसे पहले हम अपना बेस करेक्शन क्रिएट करते हैं। हम पहले एक्सपोजर और कलर बैलेंस के लिए प्राइमरी करेक्शन करेंगे। फिर हम सेकेंडरी कलर करेक्शन का उपयोग करेंगे, जो हमें अपने शॉट के अंदर कलर्स को और बेहतर बनाने की अनुमति देता है। फिर हम अपने सब्जेक्ट पर फोकस ऐड करने के लिए एडिशनल सेकेंडरी टूल का उपयोग करेंगे और यदि आवश्यकता हो तो शॉट को रिलाइट भी कर सकते हैं। उसके बाद है कलर मैचिंग, जहां यह हमारे पूरे प्रोजेक्ट में शॉट टू शॉट कंटिन्यूटी बनाएगा। जब प्रोजेक्ट्स के सभी शॉट के लिए कंट्रास्ट और कलर मैच हो जाते हैं तो हमारे लिए ओवरऑल लुक को अप्लाई करना आश्चर्यजनक रूप से इजी बना देगा। ओके, इसके बाद है ग्रुपिंग स्टेज। यह इस कलर ग्रेडिंग वर्कफ्लो में लिंचपिन जैसा है, जो हमें शॉट को एक साथ ग्रुप बना करके सही और कुशलता से काम करने की अनुमति देता है। यह एक फिल्टर इफेक्ट के रूप में हमारे बेस करेक्शन के शॉट पर एक ओवरऑल लुक अप्लाई करने की अनुमति देता है। और अगर हमने शॉट टू शॉट मैचिंग के साथ बहुत अच्छा काम किया है तो यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे क्लिप्स लुक अप्लाई होने के बाद भी मैच रहें। अंत में हम कलर ग्रेडिंग के वास्तव में मजेदार हिस्से पर पहुंचते हैं और वह है लुक क्रिएशन स्टेज, जहां हम किसी भी सीन के मूड को बदल सकते हैं। दिन के समय को एक कंटेक्चुअल या लोकेशन बेस्ड लुक या एक पॉपुलर और स्टाइलाइज्ड लुक अप्लाई कर सकते हैं, जो स्टोरी में इमोशन का समर्थन करने में मदद करता है। ओके, इससे पहले कि हम वर्कफ्लो को प्रैक्टिस में लाएं, मैं लुमेट्री पैनल पर नजर डालना चाहता हूं। पैनल को 6 भाग में डिवाइड किया गया है, जैसे बेसिक करेक्शन पैनल, क्रिएटिव पैनल, कलर व्हील्स और मैच पैनल, HSL सेकेंडरी पैनल और अंत में विग्नेट पैनल। जिस तरह से पैनल दिए गए हैं, प्रीमियर हमें टॉप से बॉटम तक काम करने के लिए इंक्रीज करता है। बट मैंने पाया है कि कई प्रोजेक्ट, यहाँ तक कि बहुत सारे प्रोजेक्ट में आप इस आदेश का पालन नहीं कर सकते। कुछ शॉट्स में आप एक पैनल या कई पैनल को पूरी तरह छोड़ सकते हैं। तो बस आप यह ध्यान रखें कि आप स्टिकिंग ऑर्डर में करेक्शन करने तक सीमित नहीं है, जो हमें लुमेट्री देता है। ओके, तो अब हम कलर करेक्शन वर्कफ्लो पर वापिस आ जाते हैं। हमारा पहला स्टेप एक्सपोजर एडजस्ट करना है। मैं इस इमेज के कंट्रास्ट और एक्सपोजर को इम्प्रूव करने के लिए बेसिक करेक्शन पैनल का उपयोग करने जा रहा हूं। अब हम कलर बैलेंस पर आगे बढ़ते हैं और मैं इसे टेम्परेचर कंट्रोल के साथ एडजस्ट करूंगा और साथ ही थोड़ा सा सैचुरेशन भी ऐड करूंगा। वर्कफ्लो के इस स्टेज में लास्ट स्टेप है इस शॉट के फ्रेमिंग के आधार पर सीन को रीलाइट करके अपने सब्जेक्ट पर फोकस ऐड करना। इस क्लिप को लुमेट्री सेकेंडरी टूल से रीलाइटिंग के लिए कोई बेनिफिट नहीं होगा। चलो एक और क्लिप पर वर्कफ्लो के पहले स्टेप को रिपीट करें जहां ये काम करेगा। मैं नेक्स्ट शॉट पर मूव ऑन करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि मैं मास्टर क्लिप को एडजस्ट कर रहा हूं, ताकि हर बार यह क्लिप टाइमलाइन में दिखाई दे, इसे पहले ही ठीक कर लिया जाए। अब हम पहले एक्सपोजर को एडजस्ट करते हैं।
फिर कलर बैलेंस को और फिर विग्नेट पैनल में फ्रेम के चारों ओर एक चेस्ट एक्सपोजर सेट करेंगे ताकि दर्शकों का ध्यान सब्जेक्ट की तरफ आकर्षित हो। ओके, लुकिंग वेरी गुड। नाउ इस वर्कफ्लो में अगला स्टेप शॉट टू शॉट मैचिंग है। मैं नेक्स्ट शॉट पर जाऊंगा और फिर से मास्टर का चयन करूंगा। कलर व्हील्स और मैच सेक्शन पर जाएं और कंपैरिजन व्यू बटन को हिट करें। यह क्या करता है? यह हमें करंट क्लिप और एडिट के किसी भी अन्य भाग के बीच साइड बाय साइड व्यू देता है। हमें इस केस में फर्स्ट शॉट में प्ले हेड को मूव करने की आवश्यकता होगी। मैं महिला के शॉट को 2 शॉट में मिला दूंगा। ऐसा करने के लिए मुझे बस 1 मिनट का समय दे। ओके, अब मैं यह सुनिश्चित करने के लिए टाइमलाइन चलाऊंगा कि सब कुछ अच्छी तरह मैच हो रहा है। ओके, वर्कफ्लो का नेक्स्ट स्टेज ग्रुपिंग स्टेज है। हम यहाँ जो करना चाहते हैं वह पूरे सीन में एक समान रूप अप्लाई करना है जहाँ क्लिप मैच खाते हो। ऐसा एडजस्टमेंट लेयर का उपयोग करके किया जा सकता है। मैं प्रोजेक्ट पैनल पर क्लिक करके फाइल में जाकर एडजस्टमेंट लेयर पर क्लिक करूंगा और फिर एडजस्टमेंट लेयर को सीक्वेंस में वीडियो ट्रैक के ऊपर रखूंगा और इसे स्ट्रेच करूंगा ताकि यह पूरे सीन पर फैल जाए। नाउ हम एडजस्टमेंट लेयर को एडजस्ट करते हैं तो यह इंटायर सीन को और नीचे की सभी क्लिप को इफेक्ट करेगा। हम जानते हैं कि हमने शॉट टू शॉट मूव के साथ शॉट से शॉट में अच्छा काम किया है, तो हम वर्कफ्लो के अंतिम स्टेज पर जा सकते हैं और वो है लुक क्रिएशन स्टेज। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है कि हम दिन के मूड या समय को बदल सकते हैं, लुक क्रिएट कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक लोकेशन को सजेस्ट कर सकते हैं या अपनी खुद की स्टाइलिश और पॉपुलर लुक तैयार कर सकते हैं। इस मामले में मैं अपनी एक पॉपुलर लुक लागू करने जा रहा हूँ जो हमने मेजर हॉलीवुड फीचर फिल्मों में देखा है। मैं एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करूंगा और लुमिट्री पैनल को ओपन करूंगा और फिर क्रिएटिव पैनल में जाकर ब्राउज में यहाँ पर इस लट प्रीसेट को सिलेक्ट करूंगा। फिर मैं अपने टेस्ट के अनुसार इंटेंसिटी को सेट करूंगा, वाइब्रेंस को इंक्रीज करूंगा और सैचुरेशन को रिड्यूस करूंगा। ओके, लुकिंग वेरी गुड, अच्छा लग रहा है। हम सीक्वेंस पर वापस आएंगे और इसे प्ले करके देखेंगे ताकि आप देख सकें कि एक शॉट से दूसरे शॉट में लुक कैसे बदल जाता है। तो अब हम डिटेल में बात करते हैं। हमने सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में सभी क्लिप पर प्राइमरी और सेकेंडरी कलर करेक्शन किया और यह हमारी बेस करेक्शन बना। इसके बाद हमने शॉट टू शॉट मैचिंग का प्रदर्शन किया ताकि हमारे सभी क्लिप मैच करते समय हम उन पर प्ले कर सकें। फिर हमने एडजस्टमेंट लेयर का उपयोग करके क्लिप का एक साथ ग्रुप बना लिया और फाइनली एडजस्टमेंट लेयर का उपयोग करके हमने एक ओवरऑल लुक बनाया जो स्टोरी को सपोर्ट करता है। मुझे आशा है कि इस ट्यूटोरियल ने आपको यह समझाने की मदद की है कि प्रॉपर कलर ग्रेडिंग वर्कफ्लो का पालन कैसे करें। अब हम जानते हैं कि किन स्टेप्स को फॉलो करना है और किन को नहीं। तो फाइनली हम प्रीमियर प्रो में अब कलर ग्रेडिंग के लिए तैयार हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी प्रीमियर प्रो। बाय फ्रेंड्स।